सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम जिसकी चमक सदियों बाद भी कम नहीं हुई। उन्हें अशोक महान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वह परिवर्तन किया जो बहुत कम राजाओं ने किया है। एक निर्दयी, युद्धप्रिय और कठोर शासक से बदलकर वह शांति, दया और मानवीय मूल्यों के प्रतीक बन गए। उनका जीवन शक्ति, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, पश्चाताप और आध्यात्मिक जागरण की अद्भुत कथा है। अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 308 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे और माता का नाम सुभद्रांगी माना जाता है। अशोक बचपन से ही असाधारण बुद्धि और शारीरिक क्षमता वाले थे। मौर्य साम्राज्य विशाल था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के गहरे हिस्सों तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। ऐसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होना आसान बात नहीं थी, इसलिए अशोक को बचपन से ही कठोर शिक्षा और प्रशिक्षण मिला। वे धनुर्विद्या, युद्ध कला, घुड़सवारी, हाथी संचालन, राजनीति, अर्थशास्त्र और सामरिक रणनीतियों में निपुण होने लगे। गुरु अक्सर कहते, अशोक एक नहीं अनेक विधाओं में श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी प्रतिभा ही उनके खिलाफ सबसे बड़ी वजह बन गई। विशेषकर उनके बड़े भाई सुशीम, जो सिंहासन के अभिलाषी थे, अशोक को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। राजमहल में षड्यंत्र और ईर्ष्या का वातावरण था। फिर भी बिंदुसार जानते थे कि अशोक में प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व की अद्भुत शक्ति है। इसलिए उन्होंने विरोध के बावजूद अशोक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी शुरू की। तैसेन, तक्षशिला का विद्रोह और अशोक की पहली सफलता। जब अशोक युवा हुए तभी उत्तर पश्चिमी प्रांत तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। वहां के लोग भ्रष्ट अधिकारियों से परेशान थे। सुशीम और उसके समर्थकों ने बिंदुसार को उकसाया कि अशोक को भेजिए, वहां वह असफल हो जाएगा। लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अशोक सेना लेकर तक्षशिला पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल विद्रोह शांत कराया बल्कि जनता के मन में विश्वास भी जीता। वे जानते थे कि समस्या जनता नहीं, प्रशासनिक अत्याचार था। इसलिए उन्होंने कठोर सैनिक कार्रवाई करने के बजाय अन्याय करने वाले अधिकारियों को दंडित किया। उनकी न्यायप्रियता और नेतृत्व से जनता प्रसन्न हुई। सैनिक उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यह सफलता उन्हें साम्राज्य का एक प्रमुख व्यक्तित्व बना गई। लेकिन इसी लोकप्रियता ने उनके भाइयों की ईर्ष्या और बढ़ा दी। उज्जैन का शासन और देवी से प्रेम। तक्षशिला की सफलता के बाद बिंदुसार ने अशोक को एक और बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, उज्जैन का राज्यपाल, वाइसरॉय बनाकर भेजना। उज्जैन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से आवश्यक प्रदेश था। यही अशोक का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। उज्जैन में रहने के दौरान उनकी मुलाकात विदिशा नगर के एक व्यापारी की पुत्री विदिशा देवी से हुई। देवी अत्यंत सरल, दयालु और बुद्धिमती थी। दोनों के विचारों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव था। शीघ्र ही दोनों विवाह बंधन में बंध गए। देवी अशोक के जीवन में स्थिरता और कोमलता लेकर आई। उनके 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा। आगे चलकर ये दोनों बच्चे बौद्ध धर्म के लिए ऐतिहासिक परिवर्तनकारी साबित हुए। पहली बात करके सिंहासन के लिए संघर्ष। बिंदुसार के अंतिम वर्षों में साम्राज्य में एक प्रकार का तनाव था। उस समय को उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहता था और मंत्रियों को भी अपने पक्ष में कर रहा था। उधर अशोक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। बिंदुसार के निधन के बाद राजमहल में शक्ति संघर्ष खुलकर सामने आ गया। सुशीम और अशोक के बीच संघर्ष बढ़ा। यह समय मौर्य साम्राज्य के इतिहास का सबसे अंधकारमय समय था। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक को राजगद्दी तक पहुंचने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। मंत्रियों ने भी उन्हें समर्थन दिया क्योंकि उन्हें अशोक में एक योग्य शासक दिखता था। आखिरकार लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने।
लेकिन यह वह अशोक नहीं थे जिन्हें हम धर्म अशोक कहते हैं। यह अशोक अभी कठोर, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी निर्दयी शासक थे। अशोक का आरंभिक शासन कठोर और शक्तिशाली रूलर। सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने सत्ता को केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने प्रशासन सुधार किया, भ्रष्टाचार खत्म किया और त्वरित न्याय स्थापित किया। लेकिन जिन क्षेत्रों में विरोध होता, वहां वे अपनी कठोरता के लिए जाने जाते। इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और साम्राज्य के कोनों में कठोर अनुशासन स्थापित किया। लेकिन यह कठोरता उन्हें भीतर से संतुष्टि नहीं दे रही थी। उनका जीवन